वेलकम एवरीवन, आप सभी का वेबलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मॉन्स्टर स्लेयर चैप्टर 2। हमें फिर से हेड ऑफिस दिखाया जाता है जहां पर किम फिर से माफी मांग रहे होते हैं और जल्दी घर जाने की बात कर रहे होते हैं। ये सुनकर डिपार्टमेंट के हेड कहते हैं कि क्या फिर से कुछ हुआ है, क्या ये तुम्हारी वाइफ के बर्थडे से रिलेटेड है जो अभी कुछ दिन पहले गया है। फिर किम कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। तो उसके जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वो कहते हैं कि तुम बहुत ही हार्ड वर्क करते हो, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। अब आगे मिस्टर किम अपने घर पर होते हैं और वो डायरी को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आधे साल से मैं इस डायरी में लिख रहा हूँ, लेकिन एक दिन अचानक वो लिखा हुआ सब कुछ मिट जाता है। और इतना ही नहीं, उसके हर एक पेज पर कुछ ना कुछ नई कहानी बनकर आती है जो सच हो जाती है। मुझे लगा कि मैं इस बुक को फेंक दूं, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। सितंबर 14 मैंने इस डायरी को लिखना शुरू किया। सितंबर 15 मेरे नज़दीक सेंडिंग स्टेशन में एक बस और एक वैन क्रैश हो गए और उसमें 2 पीपल मर गए और 8 इंजर्ड हैं। सितंबर 16 एक रिजेक्ट किए गए कॉन्ट्रैक्ट को फिर से रिस्टोर कर दिया गया। सितंबर 17 जो भी इस डायरी में लिखा जा रहा था वो सब कुछ सच हो रहा था। एंड उससे भी बड़ी बात, उस पेज पर लिखा था कि तुम फिर से उन्हें देखना चाहते हो, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी डॉटर को। क्या ये लिखा सच हो सकता है? अगर ये शायद सच हो तो मैं अपनी वाइफ और अपनी बेटी को फिर से मिल पाऊंगा। और उसके नीचे ठीक लिखा होता है सितंबर 18 10 PM तुम्हें एक पैरेलल वर्ल्ड में भेज दिया जाएगा। क्या शायद ये बात सच होगी? अगर हो सकती है तो अभी 10 बजने वाले हैं। किम घड़ी को देख रहा होता है कि 10 अभी बजने ही वाले हैं, रात का टाइम है, सिर्फ 1 मिनट ही बाकी है। क्या ये बात सच है? अगर सच है तो मैं सच में एक पैरेलल वर्ल्ड में जाऊंगा। किम बहुत ही डरा हुआ होता है और साथ में उसे जानना भी होता है कि आखिर ये चीज है क्या। सिर्फ 30 सेकंड बाकी है अब, और धीरे धीरे सिर्फ 1 सेकंड बाकी है। एंड नाउ अब 10 बज चुके हैं। 10 बजते ही मिस्टर किम के सामने बहुत ज़्यादा रोशनी आ जाती है और मिस्टर किम की जितनी भी चीज़ें होती है वो हवा में उड़ने लगती हैं। और उसके बाद जब हम देखते हैं तो वो एक अलग ही जगह पर होते हैं। जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वो अपनी आसपास देखते हैं जहाँ पर एक फॉरेस्ट होता है और उसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग वहाँ पर होते हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं कि ये मैं कहाँ पर आ गया, मैं तो जिम में था, ये कौन सी जगह है, क्या ये एक फॉरेस्ट है, क्या ये सच भी है या नहीं। फिर किम सोच रहा होता है कि शायद उस बुक में जो लिखा था वो सच था, अभी मैं एक पैरेलल वर्ल्ड में हूँ। तभी स्क्रीन पर एक डिस्प्ले आता है और उस पर लिखा होता है कि अभी ट्यूटोरियल स्टार्ट होने वाला है। सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि क्या ये ट्यूटोरियल क्या है, हम कौन सी जगह पर हैं, क्या ये एक गेम है। किम योन जे इस तरफ सोच रहा होता है कि जैसा कि उस डायरी में कहा गया था, मैं एक पैरेलल वर्ल्ड में हूँ और अभी ट्यूटोरियल स्टार्ट होने वाला है। क्या ये एक प्रेजेंट टाइम गेम है? गेम की तरफ से फिर से एक इंस्ट्रक्शन आता है जहां पर लिखा होता है कि आपको अपना वेपन समन करना है। अगर आप वेपन समन नहीं करते और डिसाइड नहीं करते 1 मिनट के अंदर तो आपको बाय डिफॉल्ट एक स्वॉर्ड दिया जाएगा। ये सुनकर किम योन जे सोचने लगता है, क्या एक वेपन? फिर 1 मिनट पूरा हो जाता है और किम ने डिसाइड नहीं किया होता, इसी वजह से उसे बाय डिफॉल्ट एक स्वॉर्ड मिल जाती है। वो कहता है कि हाँ, ये इतना भी बुरा नहीं है गन चलाने से। बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि गन लेने का, लेकिन किसे पता था कि जब वो गन समन करते हैं तो उसे एक बो मिलती है और वो भी बिना एरो की। सभी लोग ये देखकर हड़बड़ा जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और शिकायत करने लगते हैं कि इसमें एरो तो है ही नहीं, तो हम खाली बो का क्या करेंगे। फिर गेम की तरफ से एक और इंस्ट्रक्शन आता है जहाँ पर लिखा होता है कि अभी ज़ॉम्बी आने वाले हैं और आपको अपनी सेल्फ को उससे डिफेंस करना है। सभी लोग ज़ॉम्बी की आवाज़ सुनकर हड़बड़ाने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, क्या ज़ॉम्बी आने वाले हैं, क्या ज़ॉम्बी। फिर हमें एक खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है, काफ़ी सारे मरे हुए, ब्लड से भरे हुए, एक जिंदा लाश, ज़ॉम्बी की पूरी आर्मी जहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज थे। फिर से एक इंस्ट्रक्शन आता है जिसमें लिखा होता है कि ट्यूटोरियल स्टार्ट हो चुका है, ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। काफ़ी सारे लोग ज़ॉम्बी को देखकर इतने डर गए थे कि वो अपनी जगह से भी नहीं हिल पा रहे थे। उसने ऐसे मॉन्स्टर अपनी लाइफ में पहली बार देखे हुए थे। मेरी जगह इस दुनिया में नहीं है और ना ही वहाँ। और इतना कहकर वो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और कहता है कि मैं वहाँ जीना चाहता हूँ। और काफी सारे लोग ज़ॉम्बी से लड़ना नहीं चाह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे होते हैं। फाइट शुरू हो चुकी होती है, काफी सारे लोग डर रहे होते हैं, लेकिन इस डर के माहौल में भी वो लोग लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। इस तरफ किम सोच रहा होता है कि क्या मैं उसे दोबारा देख पाऊंगा, अगर मैं उसे देख पाऊंगा तो मैं ये जरूर करूंगा। इसके बाद सभी लोग एक के बाद एक ज़ॉम्बी को मारने लगते हैं और यहाँ पे लिखा आता है कि नेक पर मारने से ज़ॉम्बीज मर जाते हैं।
किम जैसे जैसे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है उसके पॉइंट्स बढ़ने लगते हैं। फिर अगले सीन में काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जिसके सामने किम बिल्कुल भी डर नहीं रहा होता और अपनी स्वॉर्ड से उस पर वार किए जा रहा होता है। एक के बाद एक ज़ॉम्बी के गले को काटने के बाद उसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे होते हैं। जब किम पीछे देखता है तो काफ़ी सारे लोग मर रहे होते हैं और उसे हेल्प के लिए बुला रहे होते हैं, लेकिन किम उस पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि ये तो अभी एक स्मॉल और वीक एक ज़ॉम्बी है, आगे तो और भी खतरनाक मॉन्स्टर आने वाले हैं, मुझे उसके लिए तैयार रहना होगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर पहला राउंड ख़त्म होता है। किम ने 58 ज़ॉम्बीज को मार दिया होता है। फिर एक डिस्प्ले प्रेजेंट होती है जहाँ पर लिखा होता है कि आपकी स्किल्स इम्प्रूव हुई है, आपने सबसे ज़्यादा ज़ॉम्बीज को मारा है, आपको 100 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। मिस्टर किम बोल रहा होता है कि फाइनली ये ख़त्म हो गया, मैं बहुत ही थक चुका हूँ, पहले मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। फिर उसके बाद किम के दिमाग में उसकी इन्फॉर्मेशन आने लगती है जहाँ पर उसका स्टेटस दिखाया जाता है। स्टेटस में ये लिखा होता है कि किम योन जे नाम है और उसकी स्ट्रेंथ 15 है, स्टेमिना 14 है, एजिलिटी 15 है, डिफेंस 14 है, कॉन्स्टिट्यूशन 12 है और मैजिक 14 है और फ्रीडम पॉइंट्स 2 हैं। ये देखकर वो चौंक जाता है और कहता है कि मैजिक पॉइंट 14 है, ये इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा है। इस तरफ काफ़ी सारे लोग अभी भी ये सोच रहे होते हैं कि वो कहाँ पर हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये सुनकर किम सोच रहा होता है, मुझे पता था शायद किसी को भी ये डायरी नहीं मिली, ये डायरी सिर्फ मेरे पास ही है। फिर वो सोच रहा होता है कि जैसा कि डायरी में लिखा गया था, मैजिक पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं इस गेम में, लेकिन अभी मुझे स्ट्रेंथ और एजिलिटी की ज़रूरत है। फिर गेम की तरफ से फिर से एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें लिखा आता है कि 198 सर्वाइवर बचे हुए हैं, अब दूसरा स्टेज शुरू होने वाला है। और आगे रूल में ये बताया हुआ होता है कि सिर्फ 100 प्लेयर ही बचने वाले हैं, जिसके ज़्यादा अचीवमेंट पॉइंट्स होंगे वो ही इस गेम को सर्वाइव करेगा। और ये सुनकर सभी लोग बोलते हैं, क्या सर्वाइव, ये क्या हो रहा है, मतलब 100 के अलावा बाकी के जितने भी लोग हैं वो मर जाएंगे। ये सुनकर काफ़ी सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता तो कई लोग घबराए हुए होते हैं। अभी वो लोग 198 हैं तो इसका मतलब सिर्फ आधे लोग ही थर्ड स्टेज में जाएंगे। इस तरफ किम सोच रहा होता है कि जैसा कि मुझे पता था कि सिर्फ ये डायरी मेरे पास ही है जो फ्यूचर बताती है, उसमें जो भी लिखा होता है वो सच हो जाता है। गेम से फिर एक अनाउंसमेंट आती है जिसमें लिखा होता है कि अचीवमेंट पॉइंट्स कलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप मॉन्स्टर्स को हराओ और उसके बाद आपको काफ़ी सारे अचीवमेंट पॉइंट्स मिलेंगे, और दूसरा तरीका ये है कि आप आपके अपोनेंट्स या फिर प्लेयर को ही हरा दो। अगर आप उसे हराओगे तो उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें से आधे अचीवमेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेज का ट्यूटोरियल बिगिन हो जाता है। फिर सभी लोग एक दूसरे की ओर डरावनी नज़र से देखने लगते हैं। सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि उन्हें सिर्फ 100 सर्वाइवल ही चाहिए, तो हम मॉन्स्टर से ना लड़कर एक दूसरे को मारकर भी 100 प्लेयर कर सकते हैं। फिर सभी लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर किम कहता है कि नहीं, हमें आपस में एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए, अगर आप मरना नहीं चाहते हैं तो फिर मॉन्स्टर को मारिए और अचीवमेंट पॉइंट्स कलेक्ट कीजिए। किम आगे सभी को समझा रहा होता है कि जो 100 प्लेयर बचने वाले हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर आपस में ही एक दूसरे पर वेपन चलाएंगे और एक दूसरे को मार देंगे तो शायद 100 में से भी कम लोग बचेंगे। इसलिए हमें सभी की मदद करनी चाहिए और साइड बाय साइड मॉन्स्टर से लड़ना चाहिए, और जब ये मिशन खत्म होगा तो शायद 100 से भी ज्यादा प्लेयर सर्वाइव कर जाएं। लेकिन सच बात तो ये है कि पहले स्टेज में काफी सारे लोग सर्वाइव कर चुके थे और ज्यादा से ज्यादा लोग सेकंड स्टेज में आ चुके हैं, इसी वजह से हमारे पास एडवांटेज है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक दूसरे की तरफ स्वॉर्ड चलाने से अच्छा कि हमें साथ मिलकर लड़ना चाहिए और उन मॉन्स्टर्स को हराना चाहिए। और तुम सब लोगों को अपने एफर्ट्स लगाने होंगे और स्ट्रांग बनना होगा जिससे तुम सरवाइव कर पाओ। फिर उसके बाद वो जाने लगता है। किम को जाता हुआ देख एक लड़की बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। किम थोड़ी देर चुप रहता है और कहता है सरवाइव करने। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 यहीं पे फिनिश्ड होता है। अगर आपको इसके आने वाले एपिसोड्स और चैप्टर्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।